अख्तरुल इमान जी, शशिभूषण बोल रहा हूँ फर्स्ट बिहार से। ऐसी खबरें आ रही हैं जी कि आपकी पार्टी के विधायक जो हैं वो दूसरे दलों के संपर्क में हैं या उनको संपर्क किया जा रहा है। देखिए, शुरू दिन से ही हम चंद लोग जो जीत के आए हैं समाज के उस पिछड़े क्षेत्र से, सीमांचल से और इत्तेफाक से उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो खटकने लगे हैं शुरू दिन से। हम तो ये समझते हैं कि कॉमनल फोर्सेज के लिए हम चैलेंज बन सकते हैं, लेकिन जो लोग सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सौहार्द की बात करते हैं, ऐसे लोगों को हमसे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और यदि मैं समझता हूं कि अगर तोड़ने का कोई लोग नापाक कदम उठाएंगे तो शायद उनको नुकसान होगा। वैसे तो हमें अपने पार्टी के समांतर समर्पित जो विधायक हैं उस पर हमको पूर्ण विश्वास है। सब लोगों से बातचीत भी हुई है कि टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है ये मामला। और मैं समझता हूं कि अगर राजनीति में होता है, कभी कभी लोगों के कदम फिसल जाते हैं, लेकिन जो लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे शायद उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये अल्पसंख्यक विरोधी काम होगा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अल्पसंख्यकों के दरमियान में जो कोई लीडरशिप उठती है, अगर उसे तोड़ देंगे तो मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि बाबरी मस्जिद के टूटने पर अल्पसंख्यक समाज में जितना आक्रोश, गुस्सा और अफसोस है, मैं समझता हूं कि बिहार में अगर एमआईएम के को तोड़ने का प्रयास किया तो मैं समझता हूं कि यकीनन है कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ झटका ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि तोड़ने वालों को अल्पसंख्यकों के आक्रोश का शिकार भी होना पड़ेगा। ये जो हमारे पास खबर आई है अख्तरुल जी, इसमें आपको क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि आपके विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है दूसरे दलों की तरफ से? सुनने में तो आ रही है बातें कि अप्रोच लोग कर रहे हैं, कुछ लोग लगाए हुए हैं पीछे उनके, लेकिन हमें अपने विधायकों पर विश्वास है कि हमारे विधायकों को जनता ने जिस उम्मीद पर वोट दिया है, सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ एक तहरीक वहां से उठी है, मूवमेंट उठा है वहां से कि सीमांचल के लोग अब भी पिछड़े हैं, निरक्षर हैं, प्रति व्यक्ति आय हो, पलायन हो, सैलाब हो, उनके साथ इन 75 सालों में इंसाफ नहीं हुआ है। और वहां के लोगों ने बड़ी उम्मीद से एमआईएम को वोट देने का काम किया है। अगर इसमें से किसी के कदम फिसल जाएंगे तो शायद मैं समझता हूं कि उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे आशा है कि हमारे विधायक इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे एमआईएम के लोग। मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हालांकि मैंने जो बातचीत की है आपकी पार्टी के दूसरे विधायकों से, उसमें कुछ एक विधायकों ने हमें कहा, और मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे पैसे के अंतर्गत है कि हम किसी को अगर नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहें तो नहीं करें। वो कह रहे हैं कि उनको अपने भविष्य की चिंता है, वो भविष्य की बेहतरी चाहते हैं। तो क्या ये बेहतरी सरकार में जाकर ही हो सकती है अख्तरुल जी? अब भविष्य की बेहतरी तो बहुत सारी चीजों में लोग देखते हैं। कोई माल में भविष्य देखते हैं, कोई जीतने में भविष्य देखते हैं, कोई वो सब लोग के नजरियात अलग हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एमआईएम के लोग, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कभी निज लाभ की राजनीति नहीं की, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, देश के लिए राजनीति की है। तो हम उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। हम निज लाभ को, निज फायदों को त्याग देकर हम अपने समूह, समाज, क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने क्षेत्र की जनता के हितों को और क्षेत्र की समस्याओं को सामने में रखकर कदम बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये अपॉर्चुनिस्ट लोग होंगे जो लोग अपनी वजह से समाज को धोखा देंगे अपने निज हित के लिए। और जाहिर है कि आपको जो मैंडेट मिला है वो एमआईएम के परचम तले मिला है, एमआईएम के नाम पर मिला है। तो एमआईएम का आदर, सम्मान और विश्वास बनाए रखना हम सब जीते हुए जो सदस्य हैं बिहार विधानसभा के एमआईएम के, ये हम सबका दायित्व जो है, हमको उसका निर्वहन करना चाहिए। आप सदन में आशावान हूँ, जी जी आशावान हूँ कि किसी के फुसलाने, बहकाने और भटकाने पर कोई लोग बोल दिए होंगे, लेकिन हमें आशा है कि हमारे लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे। आप अपने दल के नेता भी हैं, तो क्या सभी विधायक आपके टच में हैं? अभी बातचीत होती है सबसे? हाँ, सभी विधायकों से मैं टच में हूँ और मैं तो उनको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आप दूसरी तरफ भविष्य तलाश कर रहे हो, उससे ज्यादा भविष्य आपका इसमें है कि 75 साल के दरमियान में पहली बार माइनॉरिटी की एक छोटी सी लीडरशिप उठी है और हम हर उस दल के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जो सांप्रदायिक शक्तियों से अलग होकर बिहार के हित में काम करना चाहती है। तो हमारा तो टकराव है ही नहीं, है ना। हमारा तो वही विचारधारा है जो विचारधारा दूसरी पार्टियां रखती हैं। हाँ, हम जो क्षेत्रीय नाइंसाफी हुई है वो हमारा एक एजेंडा है, माइनॉरिटी के साथ इंसाफ भी वो एजेंडा है।
लेकिन हम राजनीतिक तौर पर सांप्रदायिक शक्तियों से अलग रखकर एक सौहार्दपूर्ण बिहार के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। आप जाहिर तौर पे जो विधायक जीते हैं आपकी पार्टी से और जो माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं वो बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, तो बचते हैं दो दल, एक जेडीयू और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल। ज़्यादा खतरा किससे नज़र आ रहा है अख्तरुल जी इस वक्त? मैं तो अपने विधायक पर विश्वास रखता हूं कि मेरे लिए कोई भी खतरा क्या है, सवाल ये जो तोड़े उसी से खतरा है। लेकिन मैं किसकी तरफ से ज़्यादा प्रयास हो रहा है, कोशिश किसकी तरफ से ज़्यादा होने की आशंका आपको दिख रही है? हम तो सुन रहे हैं कि दूसरे पार्टी के लोग हैं संपर्क में, किसी खास पार्टी का नाम मेरे सामने में नहीं है अभी। जी 2020 के विधानसभा चुनाव में जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो ये चौंकाने वाला प्रदर्शन था सीमांचल के इलाके में, और हम जैसे राजनीतिक जानकारों को भी इस बात का मतलब हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं हमको अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे। आप खुद राष्ट्रीय जनता दल से भी विधायक रहे हैं पहले, आपको देखा है हमने। तो अब पार्टी अगर बिहार में इस स्थिति में पहुंचती है कि विधायकों को वाकई कोई दल तोड़ लेता है, तो फिर भविष्य में आपकी रणनीति क्या होगी अख्तरुल साहब? अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे शक्ति के साथ हम मैदान छोड़ के भागने वाले में नहीं हैं। और उस वक्त देखेंगे अगर जो पार्टियां हमें तोड़ती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसको हमसे भी नुकसान पहुंचेगा, वो तो भविष्य की बात होगी। टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा किया जाएगा। आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका अख्तरुल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।